नमस्कार दोस्तों। एक साधु अपना गुजारा किया करता था तो वह अपनी 2 रोटी मांग कर ले आया करता था। अब ठीक है, ये उनका काम है, पर अपना गुजारा तो करना है। वह 2 रोटी मांग कर लाया करता था और अपना खाकर गुजारा कर लिया करता था। एक ही टाइम बस अपना खाया करता था। उसका एक नियम था कि वह रोजाना एक ही घर से नहीं लाता था। कभी किसी घर में चला गया, कभी किसी घर में चला गया, तो बस उनसे अपनी 2 रोटी ही मांगा करता था। खा लिया कर। साधु बड़ा सात्विक शुद्ध विचारों वाला था। उसके पास जो आते थे तो उनके पास बैठ के सत्संग भी किया करता था, अच्छी बातें बताया करता था। पर एक दिन जब वह 2 रोटी खाकर के आराम कर रहा था तो उसके मन में गलत गलत विचार उठने लगे। मैं साधु क्यों बना? मैं भी यदि कोई गृहस्थी होता, सुंदर पत्नी होती, मैं पत्नी के संग बातें करता, हम खुशी से रहते। इस प्रकार से उनके मन में फिर विचार जो उठने लगे, वे विचार बहुत दूर तक ले गए और उनके विचार इतने गंदे हो गए कि उसे एक झटका सा लगा। उसने सोचा कि यह विचार आ कहां से रहे। उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर वह सोचने लगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वे विचार अब तिरोहित हो चुके थे, अभी वे विचार नहीं थे उनके मन में। पर कल ऐसा क्यों हुआ? जहां से वह रोटी मांग कर लाया था वहां से पता चला कि वह एक व्यभिचारी का घर था। उसकी जो भावना थी वो गलत भावना रहा करती थी और वह व्यभिचारी व्यक्ति का उसने अन्न खाया, 2 रोटियां खाई, उससे उसका मन बदला और गंदे गंदे विचार उसके दिमाग में आने लगे। हालांकि जब उन रोटियों का प्रभाव खत्म हो गया तो अगले दिन वो विचार कुछ फर्क पड़ा। पर मैं ये बातें आपको किस लिए बता रहा हूं दोस्तों? हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा विचार बनने लग जाता है। और आज मैं बात कर रहा हूं कि यह जो अभी अभी जो सम्मेलन था, जलसा था, जुलूस था या आंदोलन था, मैं ये नहीं कह सकता, पर जिसमें कॉकरोच पार्टी जिसको बता रहे थे कि हम विद्यार्थियों की पार्टी हैं, ये जो पेपर लीक हो गया उसके संबंध में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये एक अलग मामला है। लेकिन सवाल है कि वहां पर कुछ विद्यार्थी थे और जो विद्यार्थी थे वो अपनी सही भावना से थे। लेकिन दोस्तों वहां पर भी जब उनका भोजन आने लगा तो वह भोजन इस प्रकार से कमाए हुए पैसों का था, ना जाने वो किस प्रकार से पैसे कमाए हुए थे, कैसा अन्न था कैसा नहीं था। और जब वो भोजन बाहर से आने लगा और वो बच्चे खाने लगे तो उनका मन बदलने लगा, विचार बदलने लगे, तोड़ फोड़ के विचार आने लगे। उनके मन में अपने देश भक्ति के प्रति जो भावना थी वो खत्म होने लगी। धीरे धीरे करके यह जो उनकी जो आंदोलन किया था और उनके जो आंदोलन करने वाले जो उनके अपने ऊपर के नेता थे, अब उनकी विचारधारा तो क्या थी ये तो कौन जाने, लेकिन ये थी कि उन्होंने उस
की विद्यार्थियों की विचारधारा को भी बदलना शुरू कर दिया। वहाँ पर नाच गाना नृत्य चलने लगा, अश्लील चीज़ें चलने लगी, पुलिस वालों को भी भद्दा भद्दा मजाक, पता नहीं क्या से क्या कहा गया, लेकिन वहाँ सब कुछ हुआ। ये सब खाने का प्रभाव था दोस्तों। जैसे जैसे खाना हम दूषित खाने लगते हैं, गलत कमाई का खाना खाने लगते हैं, हमारे विचार दूषित होने लग जाते हैं। और ये दूषित विचार हमें ऐसे अंधकार कुएं में गिरा देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। हम अपने नरक का रास्ता देख लेते हैं, हम अपना जीवन खत्म कर देते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हुआ कहां से। ये सब दूषित अन्न का प्रभाव था। वो दूषित अन्न का प्रभाव अत्यधिक पाया जाता है दोस्तों। अपनी नेक कमाई से कुछ भी खाएं, थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं चलेगा, और ना भी खाएं, जिस दिन ना मिले व्रत हो जाएगा, क्या दिक्कत है। व्रत भी वैसे भी तो करते हैं, व्रत कर लेना, भूखे रह लेना, पर दूषित अन्न नहीं खाना। आपका क्या विचार है दोस्तों? अपना विचार कमेंट्स के द्वारा जरूर लिखें। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मन बना लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।